प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ये ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो आप देखेंगे हम इसका सलूशन देंगे। ये आपका समांतर श्रेणी के चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। हम कहेंगे माना प्रथम वर्ष में उत्पादित टीबी सेटों की संख्या, टीबी सेटों की संख्या स्मॉल ए व प्रतिवर्ष निर्माण यूनिटों की वृद्धि, निर्मित टीबी सेटों की वृद्धि, निर्मित टीबी सेटों की अतिरिक्त संख्या, सेटों की अतिरिक्त निश्चित संख्या, अतिरिक्त निश्चित संख्या। तो वही क्या होगा, निश्चित संख्या स्मॉल डी है यानी सर्वांतर है। तो दिया क्या है पहले उसको हम नोट करते हैं। ये कह रहा है कि तीसरे वर्ष में 600 सेट बनते हैं। कितने? तो जो तीसरा पद होगा A3 वो कितना हो जाएगा, और 7वें वर्ष में 700 टीबी सेट, A7 बराबर। तो ये प्रथम पूछा है प्रथम वर्ष में उत्पादन A बराबर क्या, 10वें वर्ष में उत्पादन A10 बराबर क्या, और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्ष में निर्मित टीबी सेटों की संख्या का योगफल पूछा है। तो S7 बराबर क्या, S7 बराबर 1 पूछ रहा है। आप देखेंगे कहेंगे चूंकि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू B होता है ना जी, ये तो आप जानते हैं, ये AP का व्यापक पद है। इसलिए A3 बराबर चूंकि, और A3 बराबर कितना है 600, इट अप्लाइज दैट A प्लस 2D बराबर 600 होगा ना, और A7 बराबर 700, इसलिए A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। कोई दिक्कत? ये दूसरा इक्वेशन, ये दो चर में रैखिक समीकरण बन गए। इनको हल करेंगे A और D का मान मिलेगा। कैसे निकालेंगे देखेंगे। हम कहेंगे समीकरण 2 में से एक को हटाने पर, ये देखेंगे A प्लस 6D पहले लिखेंगे, A प्लस 6D इक्वल टू 700 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 2D, सॉरी 2D इज इक्वल टू 600। ये माइनस, ये देखिए ये कैंसिल आउट होगा 4D, और ये कितना बचेगा बाबू 100, इसलिए D इज इक्वल टू 100 अपॉन 25 टाइम्स में, तो D इज इक्वल टू आया 25। अब D की वैल्यू आप क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, D की A की वैल्यू मिल जाएगी। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चूंकि A plus 2D is equal to 600, it applies that A plus 2 into 25 is equal to 600, और A plus 50 is equal to 600, या A plus A is equal to 600 minus 50, या A is equal to 550। A का मान तो मिल गया, अब क्या चाहिए, A प्लस A10 कहेंगे, चूंकि A10 बराबर A प्लस 90 होगा ना, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D तो होगा, और
इट अप्लाई दैट 10 बराबर a की वैल्यू कितनी 500 और 9 into d का वैल्यू 25 a10 is equal to 550 plus 220 या a10 बराबर 5 और कितना होगा 775 ठीक है 775 अब देखेंगे यानी 10वें वर्ष में इतना टीवी सेट बना और कहेंगे 7 वर्षों में कुल कितने सेट बने तो प्रथम 7 वर्षों में निर्मित टीवी सेटों की संख्या यह 7 बराबर 7/2 चूंकि आप जानते हैं ना जी Sn बराबर n/2 into 2a plus n minus 1 into तो आप देखेंगे 7वें वर्ष में 7/2 2a plus 6d हो जाएगा ना यह 7 बराबर 7/2 into 2 कॉमन कर लीजिए a plus 3d तो यह 7 बराबर 2 से 2 और a की वैल्यू रखिए 50 और 3 into 25 so yes 7 is equal to 7 into 550 plus 70 so yes 7 is equal to 7 into 620 yes 7 is equal to 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 7 2 जा 14 और 3 17 का 7 कैरी 1 7 6 का 42 और 43 4375 अतः प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी सेट कितने हैं हमारा बाबू बराबर 4300 सॉरी 550 में आया है और 10 वर्षों में दूसरा क्या पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादित सेट 10वें वर्ष में उत्पादित सेट कितना 775 और 7 वर्षों में उत्पादित कुल सेटों की संख्या 4300 बाबू ये आंसर हो जाएगा इसका आप हल करेंगे बारी बारी से तो आंसर तो एक साथ